हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी राइडर्स। दोस्तों, पिछले 10 सालों से बार बार पूछी जाने वाली, हर बार रिपीट की जाने वाली सभी पुस्तकें और उनके लेखक आज आपको इस वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर। हो सकता है आने वाली किसी भी परीक्षा में आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर आप वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? श्रीमद् भागवत आपको पता है महाभारत का एक अंश कहा जाता है, या यूं कहें कि उसे मुकुट कहा जा सकता है महाभारत का। श्रीमद् भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसकी भाषा संस्कृत और इसमें टोटल 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप खुद से ट्राई करके अपना नॉलेज बूस्ट कर सकें। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? दोस्तों, रज्मनामा जो था, इसको संकलित करवाया था मुगल बादशाह अकबर ने, और इसको फारसी भाषा में अनुवादित करने का श्रेय अब्दुल कादिर बदायूनी को जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, और इसका फारसी में अनुवाद मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। फारसी में अनुवादित करने का श्रेय अब्दुल कादिर बदायूनी को जाता है। नेक्स्ट, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन कम से कम 8-8, 10-10 बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इनको ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, ये कालिदास का एक विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विवाह, विरह और उनके पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी वर्णित की गई है। अच्छा, कालिदास के कुछ अन्य प्रसिद्ध नाटक भी हैं, जैसे ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम। ये सब कालिदास के बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। अच्छा, कालिदास जो थे, ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि हुआ करते थे, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो यही है भाई, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी थे। ओके, नेक्स्ट, हिंदू विधि यानी कानून को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हिंदू जो विधि थी, इसका नाम क्या था? तो जो हिंदू कानून था, सबसे पहले बनाया गया था, उसका नाम था मनुस्मृति, और इसको संहिताबद्ध करने का श्रेय राजा मनु को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? दोस्तों, जातक कथाओं के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का एक भाग हैं। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों में गिना जाता है, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई हैं। इन कहानियों में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। तो जातक कथाएं जो हैं, ये महात्मा बुद्ध यानी बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? दोस्तों, आईने अकबरी जो है, ये अकबर की जीवनी है, और इसको लिखा है अबुल फजल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवनी, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग, जेके रोलिंग, एस रंधावा या ई.एम. फॉस्टर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जंगल बुक नामक पुस्तक लिखी गई है, और जंगल बुक एक टीवी सीरियल भी आता था, जिसमें आपने देखा होगा मोगली होता है।
ठीक है ना। तो वही जंगल बुक है। इसके लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.M. कीन्स या गुन्नार मेडल। दोस्तों ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है ये अर्थशास्त्र पर आधारित है और इनके जो लेखक हैं उन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ की बात कर रहा हूँ। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं? गुन्नार मेडल, वर्टेंड सेल, सैमुअल्स या अमर्त्य सेन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल के द्वारा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या मदर टेरेसा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा ये अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग लिखी गई है जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई है। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, लियो टॉलस्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लियो टॉलस्टॉय के द्वारा वार एंड पीस नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर आपको बताना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन हैं? तो रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स या एमएन राय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? गांधी जी, आर.एन. टैगोर, एस. राधाकृष्णन या अरविंद घोष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत ही बारीकी से उनका गहन अध्ययन करके ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक है जिसका नाम है डिवाइन लाइफ। ठीक है, तो जो डिवाइन लाइफ पुस्तक है उसको लिखा है स्वामी शिवानंद ने। आप कंफ्यूज मत होइएगा। लाइफ डिवाइन जिसमें जिंदगी पहले आती है यानी लाइफ पहले आती है उसको लिखा है अरविंद घोष ने, लेकिन जो डिवाइन लाइफ है यानी लाइफ जिसमें बाद में आती है उसको लिखा है स्वामी शिवानंद ने। ओके, दोनों क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। फिरदौसी का पूरा नाम जानना जरूरी है। इनका पूरा नाम है अबुल कासिम फिरदौसी और ये महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। और जानते हैं गजनवी ने फिरदौसी को वचन दिया था कि वह शाहनामा यानी जिसे ईरान का सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ कहा जाता है तो इसके प्रत्येक शब्द के लिए 1 दीनार देगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम या मुद्रा राक्षस। तो जैसा कि अभी पीछे मैं बता चुका हूं, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों कालिदास की रचना है, जबकि मुद्रा राक्षस ये कालिदास की नहीं बल्कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी हुई रचना है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? दोस्तों, भारतीय नाटक का जो विश्वकोश है वो नाट्य शास्त्र को ही कहा जाता है और इसके रचयिता हैं भरत मुनि, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ जयदेव के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत, गीत गोविंद, नीति शतक या लीलावती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीत गोविंद। जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद पुस्तक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच होने वाली रासलीला के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? ज़ैबुन निसा, रोशन आरा, गुलबदन बानो या रजिया सुल्तान।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बानो। जो ये मुगल शहजादियां हैं, इनमें हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बानो ने की थी। और ये कौन थी? ये मुगल बादशाह हुमायूं की बहन थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें नहीं थी। कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? इस बार पूछा है कि इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है। तो चलिए हम चारों के बारे में जान लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है किरातार्जुनीयम, ये भैरवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी में 10 कुमार चरितम है, इसको लिखा है महर्षि दंडी ने। नंबर सी पर है मृच्छकटिकम, जिसको लिखा है शूद्रक ने। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की है। कालिदास की पुस्तक यही है, ऑप्शन नंबर डी वाली, मालविकाग्निमित्रम। ओके, नेक्स्ट। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, सेल्यूकस, मेगस्थनीज या चंद्रगुप्त? दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति शास्त्र पर आधारित एक पुस्तक है, जिसको लिखा है आचार्य चाणक्य ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने उस समय मौर्य वंश की उपलब्धियों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। तो जान लीजिए ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पुस्तक राजनीति से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटिक्स। हर्षचरित के लेखक कौन है? हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक को लिखा गया है। और बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य या भारद्वाज? दोस्तों ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुस्तक है और इसको लिखा है महर्षि पाणिनि ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अष्टाध्यायी पुस्तक महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और जो कि संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि भारतीय चिकित्सा का जो विश्वकोश माना जाता है वो चरक संहिता को ही माना जाता है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और चरक संहिता को लिखा किसने है? चरक ने, महर्षि चरक ने। मैं आपको बता दूं, भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं। कौन कौन से? एक तो यही हो गए चरक, दूसरे हैं सुश्रुत और तीसरे हैं वाग्भट्ट। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी और वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह लिखा था। अच्छा, चरक संहिता की हम बात कर रहे हैं। इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है और इनके राइटर चरक थे, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी राजवैद्य थे। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि महर्षि चरक, जो कि चरक संहिता के जनक माने जाते हैं, ये किस शासन के राजवैद्य थे? तो जान लीजिए कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनके दरबारी राजवैद्य हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो काव्यादर्श नामक ग्रंथ है इसकी रचना महर्षि दंडी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महर्षि दंडी के द्वारा काव्यादर्श और साथ ही साथ अभी पीछे मैंने बताया था 10 कुमार चरितम, यानी 10 राजकुमारों की कथा, इन 2 पुस्तकों को लिखा गया है और दोनों कई बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं। एक तो ये काव्यादर्श और दूसरी 10 कुमार चरितम। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों को महर्षि दंडी ने लिखा है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये तीनों जो रचनाएं हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और हर्षवर्धन कौन थे? ये पुष्यभूति वंश के शासक हुआ करते थे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
मिताक्षरा किसकी रचना है? दोस्तों पहले तो ये बात समझ लीजिए कि मिताक्षरा जो थी ये हिंदू विधि यानी कानून से संबंधित थी और इसमें कानून इस प्रकार का था कि जो पिता का उत्तराधिकारी होगा वो उसका पुत्र ही होगा और जन्म से ही उसका ये अधिकार हो जाता है। संपत्ति और जो भी पिता के पास है वो सारी चीजें पुत्र को मिलेंगी। लेकिन वर्ष 2005 में कानून में हुए सुधार के बाद अब इसमें लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा। इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी है जो कि उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू विधि कानून है। अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र या जंतु विज्ञान? दोस्तों बिल्कुल हिट क्वेश्चन है, कई बार ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लीलावती जो पुस्तक है ये आपकी गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गणित का जो सबसे पुराना प्राचीनतम जो किताब है वो लीलावती है। और लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती पुस्तक के लेखक भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय हैं। ठीक, ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जिसका मुख्य विषय गणित है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? दोस्तों महाभारत को जो आप वर्तमान देख रहे हैं जिसका नाम महाभारत है, पहले इसका नाम महाभारत ना होकर के बल्कि जय संहिता हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महाभारत का जो मौलिक नाम है वो जय संहिता था। महाभाष्य किसकी कृति है? कपिल, पतंजलि, गौतम या उलूक? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की गई है और महाभाष्य पुस्तक योग शास्त्र पर आधारित है। नीति शतक के लेखक कौन है? पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि या विष्णु शर्मा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि। नीति शतक नामक पुस्तक महर्षि भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, पंच सिद्धांतिका तथा वृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो पंच सिद्धांतिका और वृहद संहिता है इसके रचनाकार हैं वराह मिहिर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वराह मिहिर भारत के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो इम्पॉर्टेंट है पंच सिद्धांतिका और वृहद संहिता, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है? वराह मिहिर ने। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन में इस पुस्तक के बारे में पढ़ा था। तो किरातार्जुनीयम जो पुस्तक है ये भैरवी की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भैरवी के द्वारा किरातार्जुनीयम पुस्तक को लिखा गया है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? दोस्तों मृच्छकटिकम जो है ये मिट्टी की गाड़ी नामक एक नाटक है और इसको लिखा है शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कई सारे एग्जाम्स में ये पुस्तक पूछी गई है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? अभी पीछे हम इसके बारे में देख चुके हैं जहां पर हमने वो क्वेश्चन देखा था कि इनमें से कौन सी कृति कालिदास द्वारा नहीं रचित है। याद आया? वहां पर चौथे ऑप्शंस के रूप में मुद्रा राक्षस ही लिखा हुआ था। तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी पुस्तक है और इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णित किया गया है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसका मुख्य नायक यानी मुख्य कलाकार कौन है? तो समझ लीजिए मुद्रा राक्षस पुस्तक में जिसमें मौर्य वंश का वर्णन किया गया है इसका मुख्य नायक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक, अगली और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दोस्तों 10 कुमार चरितम यानी 10 राजकुमारों की कथा, इसको लिखा है महर्षि दंडी ने। महर्षि दंडी की पीछे अभी हमने एक और पुस्तक देखी थी काव्यादर्श। काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम ये दोनों पुस्तकें खूब पूछी गई हैं। तो याद रखिए ये दोनों दंडी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, कादम्बरी, इंडिका या प्रिंस? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो मेगास्थनीज था ये यूनान का एक राजदूत था जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में उस समय के जो भारत का दर्शन किया उसने उसके बारे में लिखा था। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, और इंडिका में ही उन्होंने उस समय के भारतीय रहन सहन को बतलाया था। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि ने की थी ये किस भाषा में की थी? हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी वो संस्कृत में थी। अब आप कंफ्यूज मत होना, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी लेकिन रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। ठीक, दोनों अलग अलग हैं। रामायण की वाल्मीकि, रामचरितमानस की तुलसीदास। ठीक। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरबी, तुर्की, उर्दू या फारसी? तो दोस्तों जो बाबरनामा है ये बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई आत्मकथा है। अपनी जिंदगी के बारे में उसने खुद लिखा था। तो बाबरनामा की जो भाषा है वो है तुर्की, क्योंकि बाबर भी तुर्की था। हालांकि मुगल वंश की जो कार्यालय वाली सरकारी भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगली और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई पुस्तक है। इनमें से कौन सी पुस्तक एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है? पॉवर्टी, मीन कैम्फ, बम ब्लास्ट या कमांडर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीन कैम्फ। मीन कैम्फ का अर्थ होता है मेरा संघर्ष, और मेरा संघर्ष नामक जो पुस्तक है ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। एडोल्फ हिटलर कौन था? एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था। ठीक। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सिखों के इतिहास में कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इनको मुगल बादशाह जहांगीर ने लाहौर में अत्यंत यातनाएं देकर इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक, तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, और ये सिखों के 5वें गुरु थे, और इनकी हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने लाहौर में करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद? दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें हौसला मिलता है कि इसी तरह बेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने लाते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में बैठकर कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड, रिपब्लिक, इंडिया विंस फ्रीडम या गीता रहस्य? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्म दल के प्रधान नेता हुआ करते थे, इन्हें जब मांडले जेल में शिफ्ट किया गया या बंद किया गया तो वहां पर बैठकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था गीतांजलि, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
गीतांजलि पुस्तक के लिए ही वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी पुस्तक में हमारा जो जन गण मन यानी राष्ट्रगान है वो लिखा हुआ है, जिसको वर्ष 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था और इसका नाम दिया गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया था? हमारा जो राष्ट्रगान यानी जनगण मन है, इसको अंग्रेजी में 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया था और नाम क्या दिया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूं, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। और वर्ष 2004 में इनका जो नोबेल पुरस्कार था वो विश्व भारती विश्वविद्यालय से चोरी हो गया था। नोबेल के इतिहास में 1901 से लेकर अब तक जितने भी नोबेल जिस को दिए गए, सबके नोबेल उनके पास या उनके देश में है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है कि पूरे एशिया में पहले व्यक्ति को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यानी रविंद्रनाथ टैगोर को, इनका नोबेल पुरस्कार 2004 में चोरी कर लिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाने वाली पुस्तक है, इसका नाम है आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आनंद मठ पुस्तक, इसी को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है और इसको लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक। यही आनंद मठ है जिसमें आपका राष्ट्रगीत यानी जो वंदे मातरम है वो लिखा हुआ है, ठीक। कई बार पूछा गया कि जो आनंद मठ पुस्तक है ये किस विद्रोह पर आधारित है, ठीक। ऑप्शन दे देते हैं, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो आप लोग समझते रहिएगा, जो आनंद मठ पुस्तक है ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, ओके। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो और जाते जाते मैं आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिए देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन आपके सामने है, आई कैन एंड आई विल, इग्नाइटेड माइंड्स, द साइंटिफिक इंडिया या विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये चारों ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और जाते जाते दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर पानी की बर्बादी करता है अर्थात पानी का मिसयूज़ करता है तो प्लीज़ उसे समझाइए और उसे बताइए कि जल है तो कल है, सेव द वाटर का नारा दीजिए और मेरे साथ कहिए, जय हिंद।